हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पेडागोजी में वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर, जो कहाँ पे होती है? जांघ में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस, जो हमारे कहाँ होती है? कान में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? तो वांडिबल, जो जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी। नोट 15 दिन के बाद बच्चे का जो है स्थायी रंग प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु कितने घंटे? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाग कर क्या करता है? अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% तक हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% तक का हो जाता है। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 270 से 350 तक होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ था? तो कहाँ पे नहीं हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया था? तो कितना हो गया था? 25%। अगला प्रश्न है हमारा, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? राश ने कहा था। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेमिंग हर्स्ट का। अगला प्रश्न है हमारा, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा था? तो सिरिल वर्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी भी बात से गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किसने कहा था? तो वैलेंटाइन ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? तो हीली ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेस्टर का। अगला प्रश्न है हमारा, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उसके पास क्या होता है? निष्पादन, उपागम या अभिविन्यास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है किसने? तो टर्मन एम ओडन के द्वारा दिया गया।